जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के न्यू कैलेंडर के बारे में, जो कि है 2023 और 24 का। विशेषकर बात होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के, बाकी अन्य परीक्षाओं पर भी संक्षिप्त चर्चा होगी यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि 22 सितंबर 2023 को एमपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है, और इस कैलेंडर के आने के पश्चात में बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स वगैरह आपको क्लियर हो रही हैं, चाहे राज्य सेवा परीक्षा हो, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हो, ठीक, प्लस अन्य परीक्षाएं हों। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 8 अक्टूबर को आपको दी गई, 8/10/2023 को दी गई। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 30 अक्टूबर, जो कि सुनिश्चित थी, तिथि पहले ही क्लियर की गई थी। राज्य वन सेवा परीक्षा 10 दिसंबर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17/12/2023, ये पूर्व में आ चुकी थी पहले भी। खास खबर इसमें यह थी कि एक और नई आ गई है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024, जो कि अप्रैल माह में होने वाली है, 28 अप्रैल को। इसके पश्चात में कराधान सहायक परीक्षा दी आपको 2022 वाली। इसकी डेट दी हुई आपको 25 फरवरी, जो दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन इसको बढ़ा करके क्या कर दिया था, फरवरी माह कर दिया अगले वर्ष में। मुख्य परीक्षा जो कि 2023 की होगी, वो है आपकी मार्च के महीने में होने वाली है। उसके बाद में एक और प्रीलिम्स परीक्षा है आपको 28 अप्रैल को, ये होने वाली है, ठीक। इसके बाद में आपको दिया होगा, देखेंगे आप वहां पर, सहायक प्राध्यापक परीक्षा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो एग्जाम है, वो 3 टुकड़ों में दिया होगा आपको वहां पर। फॉर एग्जाम्पल 5th नंबर पर आपको यहाँ दिया होगा, 9th नंबर पर आपको यहाँ पर दिया गया होगा, प्लस 13 नंबर पर ये आपको पॉइंट दिए हैं। 3 हिस्सों में होगी, ये 3 अलग अलग परीक्षाएं नहीं है, ये तीनों एक ही परीक्षाएं हैं, जो कि 3 टुकड़ों में होने वाली हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट फेज में अलग सब्जेक्ट वालों की, सेकंड फेज में अलग सब्जेक्ट जो बाकी बच गए उनकी, और थर्ड फेज में जो उसके अलावा भी जो बाकी बच गया सब्जेक्ट है उनकी। क्या कैसी है, एक नजर उस पर मार लीजिए। तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो आपको दी गई है वहां पर, 5th नंबर का पॉइंट सबसे पहले आप देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ये होने वाला 7 विषयों को लेकर के, ठीक। उसकी डेट आपको दी गई है वहां, ग्रंथपाल क्रीड़ा अधिकारी, विज्ञापन क्रमांक आप देख सकते हैं। वनस्पति शास्त्र है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और संस्कृत, इनकी होने वाली है आपकी परीक्षा सबसे पहले, जो कि आपको दी गई है 28 जनवरी 2024 की डेट, ठीक। कई विद्यार्थियों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सही भी है, कि ऐसा तो नहीं कोई फेक है। बिल्कुल सही है, ऑफिशियल वेबसाइट से इसको देखा गया, डाउनलोड किया गया है। तो इन विषयों की हो जाने वाली है कब, 28 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, फेज 2 में होने वाली है, जो कि 9th नंबर पर आपको पॉइंट दिया है, परीक्षा 2022 वाली ही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। ये होगी आपकी 26 मई 2024 को। किन किन विषयों को लेकर के होगी, रसायन जिसका कोड नंबर 18 है, भूगोल 26 है, इतिहास आपको दिया हुआ है, गृह विज्ञान, विधि, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इन विषयों की होने वाली कब, 26/5/2024 को होने वाली है यह परीक्षा। इसके अलावा भी जो विषय बच जाएंगे थर्ड फेज में होगी, बाकी आपको दिए हैं 20 सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं ये विषय, एक नजर मार लीजिए। इनकी होने वाली है जीव रसायन, नंबर आपको दिया 16, रसायन ऑर्गेनिक 19 नंबर, रसायन भौतिक 20 नंबर, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी, सैन्य विज्ञान, संगीत, संगीत वाद्य, संगीत गायन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत प्राच्य जो आपको दिया है, उसके पश्चात में संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, सांख्यिकी, उर्दू और वेद, इन विषयों की होने वाली है आपकी परीक्षा सबसे आखिरी में 17/11/2024, यानी 11वें महीने में 17 तारीख को 2024 को आपकी ये परीक्षा होने वाली है। तो 3 टुकड़ों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है वह होने वाली है, इसलिए इसको कैलेंडर का नाम क्या है, 2023-24 का शेड्यूल इसमें दिया गया है। कुछ परीक्षाओं के बारे में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में नहीं आया, और भी कई परीक्षाओं का नहीं आया, बाद में ऐड किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सारी की सारी जो तिथियां संभावित लिखा होगा आपको यहाँ पर, पूर्णतः संभावित है, यानी इनमें परिवर्तन होना संभव है या उसकी गुंजाइश है, परंतु जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और लगातार एग्जाम हो रहे हैं, हो जाना चाहिए समयबद्ध रूप से, ऐसा मुझे भी लगता है, ठीक है। बाकी देखा जाएगा क्या कहता है। अब दिक्कत कहाँ कहाँ पर हो सकती है, बहुत सारी जगह है, लेकिन एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, कि पहली बात तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम जो आपको डेट दी गई है, सब्जेक्ट वाइज सब अपना अपना देख लो। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो
आपका मई वाला एग्जाम है, यानी जो आपको दिया हुआ है 26 मई 2024 को, जो कि होने वाला है इतिहास, भूगोल, रसायन, गृह विज्ञान, विधि, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इन विषयों पर होने वाला है। इस पर थोड़ी सा एक संशय हो सकता है। पॉइंट वन, यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जो ये एग्जाम भी दे रहा हो प्लस यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दे रहा हो, तो फिर वहां पर पॉइंट आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स है 2024, उसकी डेट भी सेम है, 26 मई 2024 दी गई है आपको वहां पर। तो वो डेट आपस में टकरा सकती है, शायद कोई आपत्ति ना लगा दे, जरूरी नहीं है कि लगाए ही, पर मे भी, तो उसके कारण डेट थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, पर होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या 10-12 दिन, 15 दिन, पर ये मान के चलिए कि लगभग इसके पास आसपास में एग्जाम है। इसके कई मायने भी हैं, कई मीनिंग भी निकल रहे हैं, अपने अपने संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जनवरी माह में, मई माह में और फिर 11वें माह में परीक्षा है, अलग अलग फेज में। किसी के पास में अब बिल्कुल जनवरी का समय है, किसी को मई का दिया है, और ज्यादा समय आप अगर तैयारी नहीं कर पाए तो किसी के लिए नवंबर का, दिसंबर का दिया गया है आपको, पर्याप्त समय है। सेट का तब तक रिजल्ट आ जाएगा। और यदि दूसरी चीज देखें आप नेट परीक्षा के संदर्भ में, तो आपके पास में पर्याप्त अवसर है, यानी दिसंबर माह 2023 में होने वाले जो नेट है, आप उसको क्वालिफाई करके एलिजिबल हो सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए लिंक खुलने की एक बार संभावना है। अगला भी जो है आप नेट दे सकते हैं, एक अभ्यास भी बन जाएगा, तो उसकी संभावना है साहब जी। ठीक है, अगला सेट भी हो सकता है कोई आ जाए, कहा नहीं जा सकता, कैलेंडर में तो नहीं दिया परंतु ऐड हो सकता है। दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर 3 फेज में या 3 टुकड़ों में कहा जाए, अलग अलग विषयों को लेकर सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब है कि शायद सेट का जो एग्जाम है, जो अभी हुआ है 27 तारीख को, 27 अगस्त को, उसका भी जो रिजल्ट आएगा तो ऐसे ही फेज में आएगा, यानी सब्जेक्ट वाइज आएगा। तो पहले किन सब्जेक्ट वालों का आएगा? जिनकी पहले है साहब जी जनवरी माह, ठीक। हो सकता है उसके बाद में आए इन विषयों का रिजल्ट, और उसके बाद में ऐसा ऐसा हो, या 10-15 दिन के अंतराल पर विषय वर्ग अनुसार दिए जाए रिजल्ट, ये भी संभावना है, पुख्ता नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है, बट एक संभावना है। तो इस प्रकार से काम करने में आयोग को कहीं ना कहीं आसानी होने वाली है। मैंने वैसे ही कहा आपको कि 26 मई को आईएएस का प्रीलिम्स का एग्जाम है, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये दिया होगा। यूपीएससी का कैलेंडर देखेंगे, 9 नंबर का पॉइंट है ये, यूपीएससी का कैलेंडर है ये, 2024 वाला करके दिया हुआ आपको। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2024, जो एग्जाम डेट है 26 मई 2024 की, वन डे एग्जाम है करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये डेटें आपस में किसी हद तक एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। यूपीएससी तो डेट बदलेगा नहीं, क्योंकि उसका काफी पहले से कैलेंडर आ चुका, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है। ले दे के बात यह है कि चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स वाला हो, और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या अन्य एग्जाम हो, उन सभी के लिए आपको पर्याप्त समय दिया गया है, पहले से जानकारी दी गई है। जैसा कि होता रहा कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आया और एकदम से बोले अब एग्जाम है, पर्याप्त समय दिया गया, पूरा का पूरा कैलेंडर जारी किया है, काफी विधिवत आपको दिया गया है। आप तैयारी कर सकते हैं, बैचेज अपने पास में उपलब्ध है, संपर्क कर सकते हैं आप दिए गए नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट एग्जाम, एमपी सेट एग्जाम, उसका जो क्वेश्चंस को लेकर के ऑब्जेक्शन है जिन विद्यार्थियों को, उसका लिंक ओपन हो गया है। प्रश्नोत्तर पर आपत्ति दर्ज कराने विषय, ये ऑनलाइन लिंक आ गया है, मुश्किल से आपको 7 डेज रहने वाला है। तो जिन जिन विद्यार्थियों को चाहे पेपर 1 या पार्ट 1 वाला हिस्सा हो, पार्ट 2 वाला अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिन जिन को आपत्ति हो, जिन क्वेश्चंस को लेकर के हो, वो लगा सकते हैं। लगाने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, एक सामान्य सा शुल्क लगेगा। जो भी आप एविडेंस दे रहे हो, उस बुक का नाम, पब्लिशर का नाम, राइटर का नाम, पेज नंबर, साथ ही साथ जहां पर उसका आंसर दिया है उसकी भी कॉपी आपको वहां संलग्न करने की, यहाँ पर ये लिखा हुआ उसको हाईलाइट करना है, मार्क करना है। साथ में ये भी बताना है कि ये क्वेश्चन सेट क्रमांक इसमें ABCD में क्वेश्चन नंबर इतना इतना आया था, जिसमें आंसर ये माना गया, जबकि वास्तविक आंसर ये होना चाहिए, जो भी आप एविडेंस दे रहे हो। तो इस प्रकार से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसका लिंक आ गया है, इस मामले में गलती नहीं करना, क्योंकि अभी वैसे ही काफी माहौल चल रहा है। 6% वाली बात कही, 6% का मतलब है कि 6% विद्यार्थियों को
सेट परीक्षा में क्वालिफाई किया जाएगा हर विषय में पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों को। 6% काफी कम होता है। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि 15% होना चाहिए। मे भी हो जाए, मे भी ना भी हो। तो यदि 6% ही बना रहता है जैसे कि अभी है, उस हिसाब से ये रहेगा कि कम विद्यार्थियों का होगा। इसका मतलब है एक एक क्वेश्चन को लेकर के बहुत मारा मारी होने वाली है। तो यदि किसी का एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को लेकर के आपत्ति है, एविडेंस है, बिना देर करे लगा देना, ये तो मत सोचना कि कोई लगा ही देगा। अगर किसी ने नहीं लगाया उस क्वेश्चन को लेकर जो कि आपका सही है और अंततः आयोग ने इसके बाद में जो आंसर की जारी करी, तो फिर चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर किसी प्रकार की आपत्तियों को नहीं लिया जाएगा साहब। ये आपकी वाली बात दी गई है। 7 डेज का टाइम दिया गया है, 22/9 से लेकर के 28/9, 22 तो खत्म हो गई आज। ठीक, रात में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आज की डेट में खत्म हो गई, तो बिल्कुल बिना देर करे लगा ही देना चाहिए आपको। खासकर 2 से 3 क्वेश्चन है जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसको लेकर के, और सब्जेक्ट वाइज सबके अलग अलग हैं। किस सब्जेक्ट का क्या कैसा कट ऑफ रहेगा वो डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का कट ऑफ बताया हुआ है, और कई विद्यार्थियों ने कहा था कि हाँ काफी कम बताया है आपने, इतना कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैंने अपना एक अनुमान बताया है। मैंने क्यों इतना कम माना वो किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे, वरना ये लंबा हो जाएगा। तो दोनों तीनों पॉइंट आपके पास में है। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम समय मिल गया आपको, पर्याप्त समय, बढ़िया लग के तैयारी करो। जिनका सेट क्वालिफाई होने वाला है बहुत अच्छी बात है, जिनका पहले से नेट है बहुत अच्छी बात है, मौका नहीं चूकना। दूसरा पॉइंट ये, जिसको एग्जाम में टाइम मिल रहा है इसका मतलब है कि पेपर में बाकी विद्यार्थी अच्छी तैयारी से जाने वाले हैं और अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। और पिछले बार भी यही हुआ था कि जो सेट परीक्षा थी 2017 की, उसका कट ऑफ नीचे गया था, जबकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली थी उसका कट ऑफ काफी हायर गया था, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम थी। इस बार से तो फिर भी ज्यादा कहेंगे, इस बार तो और भी कम है। जबकि सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं होती, केवल क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट, पात्रता परीक्षा है वो। तो 6% घोषित किया, 12% किया, 15% किया, जो भी राज्य शासन का है, तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाते हैं। यही वजह क्वालिफाई ज्यादा लोगों का होता है। बताने का आशय ये है कि सेट जिनका क्वालिफाई हुआ हल्के में नहीं लेना, एपी को अच्छा खासा पेपर आएगा उसका, आप एडवांस में जान लो। और ये पीजी लेवल का एग्जाम है, इस बात को दिमाग में रखना। जो लोग पीएससी भी पूर्व में देते रहे हैं, पीएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, यानी उसका जो लेवल रहा अभी तक का जीएस के पिछले 3-4 पेपर को आप मैच करेंगे, कम रहा है। जो भी पीजी लेवल के, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ हो, चाहे प्रिंसिपल ग्रेड का हो, इन सभी का जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी टफ था। 50 क्वेश्चन आए थे, 50 में से 25-30 जिसको बन जाए ना, मतलब बहुत है। 30 जिसने बना लिए 50 में से, मान के चलो वो बहुत मेहनती विद्यार्थी होगा, बहुत उसने पढ़ा होगा, बहुत अध्ययन किया होगा, बहुत प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, बहुत अच्छे मार्गदर्शन में रहा होगा, तब जाकर के इतने बनाए। जीनियस बंदा है वो, 30 टच कर गया तो कट ऑफ उस हिसाब से जाएगा। पेपर बहुत टफ आ रहा है क्योंकि इसका लेवल पीजी का है। पीएससी प्रीलिम्स का भी पेपर कोई आसान नहीं आ रहा है, मीडियम लेवल पर या अपर मीडियम लेवल पर आप कह सकते हैं। उसके बावजूद भी 80% कट ऑफ जा रहा है। इस बात के लिए आप तैयार रहें, और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अच्छे मार्गदर्शन में रहें। दिसंबर का भी है, अप्रैल का भी 2 प्री है आपके पास में, जबकि वहीं 3 मेंस हैं एमपीपीएससी के, 22 वाला, 23 वाला और 24 वाला। तो अब से लेकर के अगले वर्ष के जुलाई अगस्त माह तक आपको 3 मुख्य परीक्षाएं और 2 प्रारंभिक परीक्षाएं देने मिलने वाली हैं। गलती नहीं करनी चाहिए, रेगुलर आपको तैयारी करनी चाहिए, और एक अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी आपको करनी चाहिए। हमारे पास में वो आपको मिल सकता है बिल्कुल जेन्युइन, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के हो, चाहे पीएससी को लेकर के हो। गिने चुने बैच हैं, 3 ही बैच है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है, पीएससी वाला है और आईएएस का है। उनको ही बिल्कुल पूरे डिवोशन के साथ में पढ़ाते हैं। अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अकेले भी कर सकते हैं, मना नहीं कर रहे उस बात को, लेकिन अकेले में अनुभव ना होने का समय काफी चला जाता है। और जिस प्रकार से पेपर आ रहा है, जिस प्रकार से पेपर का लेवल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक चिंतनीय है कि 80%, वो भी इस तरह के पेपर में जो कि आसान तो नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पर्याप्त समय मिल गया है। हिस्ट्री ऑप्शनल वाला मई की आपको डेट दी है, पेपर 1 एंड हिस्ट्री ऑप्शनल बैच अवेलेबल है हमारे पास में, हम ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस वहां पर मिलेगा, अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। एक और पॉइंट आता है, बोले सर जी फीस को लेकर के, बोले सर समय कम है। अब तो समय ज्यादा है,
जो आप फीस पे करेंगे उसके सापेक्ष में आपको अच्छा खासा समय मिला हुआ है। आप उस फीस को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँगे उस गाइडेंस को, और पर्याप्त समय है। यानी अभी से देखा जाए सितंबर लगभग एंडिंग ही है, आपके पास में 7 महीने कुछ दिन बन रहे हैं। पर्याप्त समय होता है, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। एक बार सेलेक्ट हो गए, बेस्ट नौकरी है साहब जी, अच्छा खासा पे स्केल है। मौका बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, और ये 6-7 महीने क्रांतिकारी होने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इतने समय आपको मिला है कि अच्छी तैयारी की जा सकती है और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा मेहनती विद्यार्थी, इसलिए कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। अगले 6-7 महीने लग के मेहनत कर लीजिए, जैसा बता रहे हैं उस प्रकार से तैयारी कर लीजिए, सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल दुनिया चेंज हो सकती है अपनी, अच्छा खासा क्रांतिकारी सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में आ सकता है, इस मौके को नहीं जाने देना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही अच्छी जॉब कहलाती है। डीसी, डीएसपी लेवल पर आपका वेतनमान है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लेवल पर वेतनमान है। वन डे एग्ज़ाम है साहब, वन डे एग्ज़ाम है सबसे खास बात। डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जिसमें सफल होने की संभावना कहीं न कहीं ज़्यादा हो जाती है। कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव की साहब लिखकर तो अच्छा आए थे, परंतु एग्ज़ामिनर अपनी सोच से प्रभावित ना हो पाया वो, या वो वैसा नहीं सोचता था, नंबर उस तरह से नहीं दी, तो डिस्क्रिप्टिव में हो जाता, जबकि ऑब्जेक्टिव में यही फ़ायदा है, ये लगाया है, इसका ये आंसर है, हमको मालूम है, ये वाली बुक में ऐसा-ऐसा दिया है, सोर्स लगा दिया आपने। डेफ़िनिटली आपका 4 ऑप्शन में से एक सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है, इसलिए मौका नहीं चूकना है। तो ये लगातार आपको दिए गए हैं, सेट वाली बात कही आपसे, बैचेज़ की उपलब्धता वाली बात की, चाहे एमपीपीएससी प्री का हो, ये वाली डेट वाली बात है 26 मई वाली, यूपीएससी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएगा। अन्य वैकेंसियाँ भी आपको क्लियर की जा चुकी हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कहा जाए खनिज अधिकारी वाली, ये आपको 25 अगस्त यानी 8वें महीने में है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, एक और है सहायक संचालक ग्रामोद्योग हथकरघा करके दिया हुआ है, प्लस आपकी प्रारंभिक परीक्षाएँ, ये आपको दी गई हैं। तो अच्छा खासा अवसर है साहब, लग कर के मेहनत कर लीजिए। अगले 6-8 महीने का समय निकाल लो, और निकाल सकते हैं। जिनका अगर सेट नहीं भी है, अब देना है, कई लोग एलिजिबल हो जाएँगे। जैसे ही आप एमए प्रीवियस ईयर क्वालीफाई करते हैं, नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम है, फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी अवधि है कि साहब हम रनिंग वाले हैं, आपको भरने मिल जाएगा, भर दीजिए, लग कर तैयारी करिए, उसको क्वालीफाई कर लीजिए। फॉर्म भरने का अवसर मिल जाएगा आपको। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक? और ये जो 6-7 महीने हैं, ये ही मौका है आपको, मान के चलो जीवन में इस तरह का अवसर बहुत कम आता है। सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वन डे एग्ज़ाम के रूप में दस्तक दे रहा है। अगले 6 महीने मेहनत कर लो साहब जी कमर कस के। हो गया ना तो नैया पार वाली बात है, बुलंदियों वाली बात है, वहाँ पर पहुँच जाओगे, शिखर पर पहुँच जाने वाले हो। तो एग्ज़ाम कैलेंडर एमपीपीएससी का आ चुका है। जिन-जिन परीक्षाओं को आप फ़ोकस कर रहे हैं, उसको विधिवत देख लीजिए, तिथियाँ दिमाग में बिठा लीजिए, इसके हिसाब से रणनीति फ़ॉर्म करिए। स्ट्रैटेजीज़ वगैरह को लेकर के कैसे क्या तैयारी करनी है, उनको लेकर के और भी वीडियोज़ वगैरह आपको हमारे मिलते रहेंगे। और किन्हीं चीज़ों पर आप चाहते तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। बताइए, क्या दिमाग में क्या क्वेश्चन है, क्या सोचते हैं, या किन विषयों के बारे में चाहते हैं, वो चीज़ बताइए। देखेंगे, उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। कंक्लूज़न, बिना देर करे आपको बैच जॉइन करना चाहिए, हमारे पास में जो अवेलेबल है। जिन-जिन विषयों को लेकर के वो आपको बता दिया गया है। 1 ईयर वाले बैच को आप बिल्कुल कंटिन्यू करें, विदाउट एनी डाउट। जिस तरीके से बता रहे हैं 6 महीने पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम निकलने की पूरी-पूरी संभावना है। चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला हो, चाहे ये वाला हो, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के साथ। कैसे आंसर लिखना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हायर आ रहा है। पिछले 3 साल में एमपीपीएससी के पैटर्न में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पुराना पैटर्न नहीं रह गया साहब जी। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि बोले साहब एक नज़र में बना दे रहे, भूली-बिसरी यादों में बन जा रहा है। कुछ ऐसे हैं कि बोले साहब जी अगर आपको बुक रखने मिल जाए, उसके बावजूद उस बुक में आपको आंसर ढूँढने पर नहीं मिलेगा। ऐसे-ऐसे तो कहाँ से आ रहा पेपर, वो मैं आपको बता सकता हूँ।
और यही होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। इस बात को पहले ही दिमाग में चढ़ा दिया। बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस बनाया, बहुत उसको डिस्क्राइब किया उन्होंने, और वो पहलू कहीं ना कहीं बदलाव का एक बिंदु बनेगा, माइलस्टोन बनेगा, वो सिलेक्शन को प्रभावित करेगा। जो जनरली आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, जो पूर्व में पढ़ते रहे हैं, उनमें से कई चीजें उसमें शामिल, लेकिन बहुत सारी नया शामिल किया गया सिलेबस में, और विशाल का सिलेबस दिया गया है। उसके सापेक्ष आपको असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। शेड्यूल आपके सामने है, लगातार ये एग्जाम है। इसके अलावा कुछ एग्जाम और भी होंगे जो कि इस कैलेंडर में नहीं दिए हैं, आप जान लें। वो बाद में आएंगे, उनके बारे में विज्ञप्ति नोटिफिकेशन वो ऐड हो जाएंगे इसके साथ। तो ऐसा होता रहा है, तो कोई ये नहीं मान के चलो केवल यही है, और भी कुछ होने वाले हैं। बहुत व्यस्त शेड्यूल होने वाला है, और बहुत अच्छी बात है, व्यस्त रहो अपने जीवन को बदलने के लिए। बस सही तरीके से तैयारी करना, अच्छे मार्गदर्शन में रहना, अच्छे गाइडेंस में रहना, सही स्ट्रेटजी रखना, सही मैनेजमेंट रखना, सही प्रैक्टिस रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। इस मौके को नहीं जाने देना है किसी भी हाल में। क्लियर बात है? और भी कोई इससे संबंधित डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।